जय हिंद साथियों। हम सरकार को क्यों चुनते हैं? ताकि उनसे साफ जानकारी, साफ हवा और साफ पानी और एक साफ सुथरी अच्छी जानकारी हम सभी को मिल पाए। क्या सरकार इन सारी चीजों को देने के लिए प्रतिबद्ध है? और दुनिया जानती है क्या सरकार किसी अपने डाटा से, अपनी अपनी बयानों को लेकर के, अपनी सरकार के बचाव में डाटा से छेड़खानी करके, दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करके और लगातार प्रेस में जारी की दी गई कोई जानकारी से लेकर के पूरी दुनिया के भारत के लोगों को क्या अंधेरे में रख रही है? हाल ही में आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि यूएस और ईरान युद्ध के बीच जो पूरी तरीके से अब यह युद्ध दो मुल्कों के बीच सीमित ना होकर के भारत देश के आम आदमी के किचन तक पहुंचाई है। जी हां, भारत देश में आम आदमी के किचन तक अब यह युद्ध इसलिए पहुंचाया है क्योंकि आपको पता है कि भारत में एलपीजी यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम पूरी तरीके से हाल ही में 60 रुपए इंक्रीज कर दिए गए हैं और 120 रुपए कमर्शियल पर बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि आपको पता है कि भारत में घरेलू गैस सिलेंडर की जो गैस होती है उसकी पूर्ति 80% हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके पूरी करती हैं, जो ईरान के स्टेट ऑफ हार्मुज से होकर के सऊदी अरब के रास्ते भारत में आती है। परंतु आपको पता है ईरान ने पूरी तरीके से स्टेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया है, जिसकी वजह से भारत में गैस की आपूर्ति पूरी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस तो है ही है, पूरी तरीके से ठप मानी जा रही है। सरकार की नई एडवाइजरी और गाइडलाइन के अनुसार आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भारत में किसी प्रकार की कोई एलपीजी कनेक्शन गैस की जो दिक्कत है वो नहीं है, सबके पास आसानी से गैस मिलेगी। परंतु क्या सरकार जो डाटा बताई है, क्योंकि जब ये हरदीप सिंह पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पर किसी प्रकार का आपको कैमरा नहीं देखा गया। पूरी तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीके से रणनीतिक थी और पहले से ही निश्चित थी कि कोई कैमरा और लाइव डिबेट नहीं आएगा। वहां पर जो प्रेस के लोग बैठे थे वही पॉइंट नोट करेंगे जो मंत्री जी से नोट करके कहना चाहते थे। हालांकि उन्होंने यह बताया कि भारत में एलपीजी गैस की कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। परंतु क्या यह सच है? लगातार गैस को लेकर के जो आम आदमी बयान जारी करते ये रहे हैं, ना तो कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर की जो एजेंसियां हैं उन पर गैस पहुंच रही है और जो कमर्शियल सिलेंडर यूज करके लोगों का पेट भरते हैं हजारों लोग, चाहे वो जलेबी बनाने वाले हो या रोजमर्रा के जीवन में यूज करने वाले होटल रेस्तरां हो, पूरी तरीके से गैस की सप्लाई न होने के कारण भारत में कई सारे होटल अब तक बंद भी हो जा चुके हैं। परंतु सरकार पूरी तरीके से उनके दस्तावेजों के साथ अपने बयान के द्वारा अपने आप को बचाव कर रही है कि भारत में अभी तक ऐसी दिक्कत नहीं है। अब यह देखना यह है कि ईरान और यूएस का युद्ध पूरी तरीके से भारत के किचन में किस तरीके से कहां तक पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर इसकी आपूर्ति ठप यानी कि कम मानी या कम हुई तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं क्राइसिस देखने को मिलेंगे। रोजमर्रा के आम जीवन के लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि पूरी सरकार ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की है उसमें कहा है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कमर्शियल सिलेंडरों पर रोक लगी है और 2 सिलेंडर बीच में बुक कराने की अवधि हो गई उसको बढ़ा करके 25 दिनों तक कर दी है, यानी कि 25 दिन से पहले आप 2 सिलेंडर लगातार बुक नहीं कर सकते। इस तरीके से जो और कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी इंटरनेट पर, आपको कई के द्वारा बताया दिया जाएगा कि कैसे गैस बचाएं, कम गैस से कैसे चीजें पकाई। इस तरीके से कई सारे तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, पर सरकार चुप्पी इसलिए साध रखी है क्योंकि उसको पता है कि क्राइसिस आएगा। अगर एक हफ्ते से भी ज्यादा ऐसा रहता है तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भारत में या फिर अन्य मुल्कों में इस गैस सप्लाई ठप होने की वजह से कहां तक ये पूरा आवाम जाता है, कहां तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है आगामी आने वाले 24 घंटे में या फिर इससे भी कम समय में आपको देखने को मिल ही रहा है। और कहां तक जा सकता है वो तो आप न्यूज के द्वारा या फिर हम लोगों के द्वारा अपडेट मिलती रहेगी। परंतु अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।